हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज ये क्लास 12th का वीडियो केमिस्ट्री का है। एक बार फिर से आपके लिए हम वीडियो लेके आए हैं। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको एक वॉइस वीडियो भेजा था और मैंने एक फ़ोटो भेजी थी, एक फ़ोटोकॉपी भेजी थी, जिसमें घनी सेल के कणों की संख्या और घनी इकाई सेल के प्रति इकाई कणों की संख्या का टेबल था। मैंने कहा था कि उस नियम को आप लोग पढ़ेंगे और इस टेबल को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझाएंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो आज हम उस में जो नियम दिए थे, घनी इकाई सेल की कणों की गणना के जो नियम दिए थे, वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ और टेबल के बारे में मैं बताता हूँ। उसके बाद मैं उससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। देखिए कि घनी इकाई सेल में कणों की संख्या की गणना के नियम क्या थे। तो नियम नंबर 1 था कि घनी इकाई सेल के प्रत्येक कोने, मैंने बताया था कि ये एक घन इस प्रकार से बनाते हैं। ये मैंने घन बना दिया और घन के ये समस्त कोने जो होते हैं, इन कोनों की संख्या कितनी होती है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 होती नहीं होती है। जब सभी कोनों संख्या 8 होती है तो एक की संख्या कितनी होगी? 1/8, मतलब उसका 8वां भाग। तो घनी इकाई सेल के प्रत्येक कोनों पर उपस्थित कण जालक में उपस्थित 8 इकाई सेलों के साथ बराबर की साझेदारी की स्थिति में होता है। अतः कोनों पर स्थित कणों की इकाई सेल के प्रति 1/8 का योगदान होता है। यानी कि कोई भी घन हो, उसके कोनों के लिए 1/8 इकाई कण का योगदान होता है। सेकेंड पॉइंट था कि घनी इकाई सेल के केंद्र पर स्थित, भाई घनी इकाई सेल है तो केंद्र ये हो गया आपका, केंद्र पर स्थित कण की इकाई सेल के प्रति 1/2 का योगदान होता है। कितने का योगदान होता है? 1/2 का योगदान होता है। क्यों होता है? भाई इस घन के दो फलक हो गए। भाई ये पुस्तक है हमारी, ये हमारी क्या है? पुस्तक है। ये पूरा घन है, 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक केंद्र एक ये हो गया, एक केंद्र ये हो गया। और इस केंद्र को हम काटे तो एक, भाई हमें पीछे थोड़ा ही पड़ रहा, आगे से ही पड़ रहा है। तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, यानी एक का आधा भाग हो गया। इसलिए क्या लिखा कि घनी इकाई सेल के फलक के मध्य स्थित कण उभय फलक वाले 2 इकाई सेलों के बराबर के साझे की स्थिति में होता है। अतः घनीय इकाई सेल के केंद्र पर स्थित कण का इकाई सेल के प्रति 1/2 का योगदान होता है। पर मैंने तीसरा पॉइंट इसमें बताया है कि घनी इकाई सेल का अंतः केंद्रित होता है BCC, बॉडी सेंटर। अंतः केंद्रित केवल उस इकाई सेल में ही स्थित होता है। अतः इकाई सेल में अंतः केंद्रित कण की इकाई सेल का योगदान कितना होगा? 1। केंद्र कितना होगा? केंद्र आपका 1 ही होगा। लेकिन भाई केंद्र तो 1 ही है, परंतु फलक कितने हैं? 2 है। भाई केंद्र क्या है? केंद्र तो 1 ही है, फलक कितने हैं? 2 है। एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, इसलिए फलक हो गया 1 का आधा, 1/2। केंद्र 1 हो गया, इसलिए दूसरे पॉइंट में 1/2 का योगदान होता है। वो तीसरे पॉइंट में योगदान पूरे 1 का होता है। जबकि चौथा पॉइंट क्या आता है कि घनी इकाई सेल के किनारों के केंद्र पर स्थित कण किसी इकाई सेल के विशेष के लिए 1/4 का योगदान होता है। ठीक है। फिर एक टेबल बनी थी, उस टेबल में सबसे पहले आता है SCC, साधारण घनीय तंत्र, सिंपल क्यूबिक सिस्टम। घन के कोनों की संख्या 8 गुणे 1/8 अर्थात 1। घन में केंद्र 1 भी नहीं है, फलक 1 भी नहीं है, तो प्रति इकाई सेलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। फिर आता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, अंतः केंद्रित घनीय तंत्र। घन के इकाई सेलों की संख्या
8 गुणा 1/8 बराबर में 1। और घन का केंद्र कितना होगा? घन का केंद्र हो जाता है 1 और फलक हो जाते हैं 0, इसलिए क्या जाता है 1 + 0 बराबर में, सॉरी 1 + 1 बराबर में 1। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 0 कितना हो गया आपका? ये 2 हो गया। फिर आता है FCC। क्या आता है? FCC के लिए आता है सेम पोजीशन, 8 गुणा 1/8 बराबर में 1 और घन का केंद्र 0, कॉमा, और घन के फलक कितने होंगे? 6 गुणा 1/2। भाई घन के फलक कितने होते हैं? 6। कमरे की दीवार 1 2 3 4 5 और एक उसके पीछे की 6, इसलिए फलक कितने हो जाते हैं? 6। 6 में 1/2 तो कितना आ गया आपका? 3 आ जाता है। टोटल कितना हो गया? 1 + 3 बराबर में 4। अतः प्रति इकाई सेल के कणों की संख्या कितनी हो जाती है? 4। टेबल आपने बना ली होगी। तो अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल हल करके दिखाते हैं। कठिन बिल्कुल नहीं है, सिंपल है। सरणी को थोड़ा समझ लें और इस पॉइंट को नोट कर लें। तो एक न्यूमेरिकल है कि फलक केंद्रित घनीय, यानी कि FCC, जालक के एक परमाणविक पदार्थ के इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या की गणना कीजिए। ये मुझे करना है। क्या कह रहे हैं? FCC जालक के एक परमाणु कितना? एक परमाणुवीय पदार्थ के इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या की गणना कीजिए। देखो राइटिंग हमारी अच्छी ज्यादा नहीं, हाँ इतना लिखोगे आपको समझ में आएगा। तो सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हम सॉल्व में क्या लिखेंगे कि कोनों पर, किसके? घन के कोनों पर उपस्थित 8 परमाणु का योगदान, 8 परमाणु का योगदान तो कितना होगा? 8 गुणे 1/8 बराबर में 1। घन के कोनों पर उपस्थित 8 परमाणु का योगदान कितना हो गया? 8 गुणा 1/8 बराबर में 1। टेबल में देखना, टेबल में आप देखेंगे चाहे SCC हो, चाहे BCC हो, चाहे FCC हो, घन के कोनों का योगदान जो होगा वो आपका एक ही होगा। ठीक है। अब इकाई सेल के कणों की संख्या पूछी गई है, ये हो गया। इसलिए चूंकि क्या लिख देंगे? FCC के लिए तो लिख देंगे FCC के परमाणु में योगदान, FCC के परमाणु में योगदान कितना था? FCC के घन के, सॉरी घन में, FCC में घन के, FCC में घन के परमाणु में योगदान तो 6 गुणा 1/3, सॉरी 1/2 बराबर में कितना हो गया? 3 हो गया ना? हो गया। लिख देंगे अतः FCC में कुल परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 + 3 बराबर में 4। आ गया आंसर। सबसे पहले लिखेंगे घन के कोनों पर उपस्थित 8 परमाणु का योगदान, 8 गुणा 1/8 बराबर में 1। ये हो गया चूंकि, ये क्या हो गया? इसलिए
इसलिए एफसीसी में घन के परमाणु में योगदान 6/1/2 बराबर में 3। तो अतः एफसीसी में कुल परमाणु संख्या 1 + 3 बराबर में 4। तो कुल संख्या कितनी हो गई आपकी? 3 हो गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक अगला सवाल, किसी यौगिक की इकाई सेल के सभी कोनों पर धनायन A+ तथा अंतः केंद्र तथा क्या कह दिया? अंतः केंद्र यानी कि BCC पर ऋणायन B- उपस्थित हैं। इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? वेरी सिंपल, बिल्कुल कठिन नहीं है, लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कि किसी यौगिक की इकाई सेल के सभी कोनों के लिए बात करेंगे तो क्या घन के कोने कितने होते हैं? 8। तो 8 × 1/8 बराबर में 1 इकाई सेल। कितना जाएगा? 1 इकाई सेल। और ऋणायनों की संख्या निकालेंगे बीसीसी के लिए तो कितनी आएगी? 2 आ जाएगी प्रति इकाई सेल में। लिखेंगे चूंकि प्रति इकाई सेल में धनायनों क्या है? A+ की संख्या कितनी हो गई आपकी? 8 × 1/8 बराबर में 1। इसलिए प्रति इकाई सेल में ऋणायनों B- की संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या आपकी 2 हो जाएगी। लग देंगे, अतः यौगिक का सरलतम सूत्र क्या जाएगा? AB2 क्या हो जाएगा आपका? AB2 नहीं, यह संख्या कितनी आएगी? यहाँ संख्या आपकी कितनी आएगी? ऋणायन संख्या आपकी 1 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ऋण संख्या 1 क्यों हो गई? आप टेबल देखेंगे, टेबल लिखेंगे घन के केंद्र में। किसके? घन के केंद्र में लिखा है अंतः केंद्र में ऋणायन B- उपस्थित है। तो घन का केंद्र हम देखेंगे, तो घन का केंद्र यदि हम देखते हैं तो टेबल में घन का केंद्र हमें 1 दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? घन का केंद्र हमें 1 दिखाई पड़ेगा। अतः ये क्या आएगा? आप देख रहे हो कि A भी 1 है और B भी 1 है, तो A+ × B-। सॉल्व हो गया। कहीं मिस्टेक हो तो उसे निगलेक्ट करते हुए आगे देखेंगे। कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते हैं किस तरह में यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला टॉपिक हम आगे की ओर बढ़ेंगे। एक टेबल और आती है, घनीय इकाई सेल के लक्षण आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल करने के लिए आते हैं, वो भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।